नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे श्री राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बर्हाबीजं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रजवासः कनकविशं वेदयन्तीं क्षमा गंगारण्यं स्वपदरमणं नमामि राधापतिपादपल्लवं वदामि राधापतिनामनिर्मलम् स्मरामि राधामपि दत्तमत्प्रियम् करोमि राधापतिपादसेवनम्। जय जय श्री सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रियतम के सदा रहे जजवन दिन संग। गोरे मुख पे तिलवनों और डाकू करूं मैं प्रणाम। मानो चंद्र बिछाई के थोड़ी शालिग्राम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणति गले सेनासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बल धाम में शैलाभ दे धन जीवन के सोनम ज्ञान नाम मग्रगण सकल गुण निधान वानराणाम धीशम रघुपति करि भगतम बात जाओ तुम नमामि। श्री राधे गिरि स्वामिनी में राधे देवदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण देवा। अपने अपने धरण की और सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब धरण के धन्य धन्य रघुवीर श्री गुरु तिलक में भो नमः। श्री ब्रजराज कुमार बलराम
हरि राय अभी तक भगवान की आरती हुई, वंदना हुई, अब गोपियां आरती कर रही हैं। और जो भाई जो खड़े हैं, जो आते जाए वो बैठते जाए, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी है, अपनी व्यवस्था है, स्वयं बनाते चले। क्योंकि आप खड़े होंगे, आपको देखा देखी जो भी आएगा वो खड़े होते चला जाएगा। इसलिए आप अपनी व्यवस्था स्वयं संभालें। ये भगवान की लीला है। जैसे आप भागवत कथा सुनते हैं, उसी का हिंदी रूपांतर भगवान की लीला होती है। तो प्रेम से आप कथा को बैठ करके सुनेंगे तो सब कुछ सुनाई पड़ेगा और आनंद भी आपको मिलेगा। तो बैठ जाए, जो भी खड़ा रहे पड़ोस के लोग उसको बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, आप ही इसके व्यवस्थापक है, आप ही बना करके रखें। क्यों आज तो प्रथम दिवस है, आगे आगे भीड़ बढ़ेगी तो ऐसा नहीं सब बैठ जाए भैया, खड़े नहीं कोई भी आगे आ जाए, इधर आ जाइए, इधर सामने बैठो।
संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती नंदनंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पे सुंदर मुकुट विराजे, सिर पर सुंदर मुकुट विराजे, सिर पे सुंदर मुकुट विराजे, गल में यंती माला साजे, जयंती माला राजे, गल में यंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती नंदनंदन तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। नारद सारद शीश नवावे प्रभु जी, नारद सारद शीश नवाए, नारद सारद शीश नवावे, समाधिक कोई पार न पावे, ब्रह्मादिक कोई पार न पावे, समाधिक कोई पार न पावे। शिव करेंगे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। देव करके जयकार करेगा हाथ जोड़ के। जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए। है जाए भव से पार करेगा हाथ जोड़ के। हे जय भागो से पार करेगा हाथ जोड़ के। जय भाव से पार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ
गोविंद भगवान की जय। वृंदावन धाम कुवासी वालों यहाँ पास बहन यमुना पटिरानी दो जन नायक के ध्यान धरे बैकुंठ मिले त्रिपुरा जधानी वेद पुराण बखाने कहे सब संत मुनि तिनके मन मानी जब न यमदूतन तारत ही अब तारत है श्री राधिका रानी। जय जय। मातन सो मन की प्रिया रसकस करत न्याल भूख बुझे सखियन की जय लगे जय जय। जामा मनोज दर तारीख सुंदर लाली बलियम जगत किनारी झालरदार बनो पटका या मैं मोती की चब लागत प्यारी जैसे चाल चले ब्रजराजे अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी दिक्कत नैना ताक रहे झुक जाकर रोका में बाकी बिहारी। श्याम सुंदरी की देखी छटा मेरा मन है गया लता पता। श्याम सुंदरी की देखी छटा मेरा मन है गया लता पता। श्याम सुंदरी की देखी छटा मेरा मन है गया लता पता। जाऊं वृंदावन में दरवेशन जाऊं वृंदावन में दरवेशन जाऊं वृंदावन बीच में मिल गए लेके रखा मेरा मन है गया लता मेरा मन है गया लता पता।
गए हैं तो कृपा करके मिथिलास मंडल में पधारो और जरा सुरक्षाओ। हल्की सी हैवी है। अच्छू सकी तो मैं अपनी किशोरी सुवर्णा ले लूं। जय रास बिहानी राशेश्वरी रस रूपणे रास रचामणे हारी कर जोरे विनय करो यार सो अभी आयुष मांगत रास बिहारी मुरलीधर बाट निहार रही इन्हें नव कुंजन में नर नारी पीग पधारो समय जो भयो अभी रास रचाओ श्री राधिका प्यारी। पीतम नंद किशोर मम सब सखियन के चित चोर चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। चलो चले जाओ, चलो चले जाओ, सखिया रे होल नवल बंदी आ संगले हो अली आज शोभावली बन सी बच आज तो पावरी बनती बचकी चले भागली संग बांसुरिया रंग भीनी कान परी जिनके तिनके तिन ही जिन लाज मिला कर दीनी
कहूँ बात प्रवीण या ब्रजमंडल में रसधान कौन बटू जो लड्डू नायकी मेरे लाला मेरे कान्हा ये हर दम पर दम कुछ दम कर दम हम तेरा ही सुमिरन करते हैं 21,000 थे कौसे हम रात दिना में भरते हैं ये हमको नहीं मालूम है प्यारे हम बिरे दिन में तरते हैं दिलदार बड़ा दिल छोटा सा हम इसी फिक्र में मरते हैं इसी फिक्र में मरते हैं। मेरी राधे श्यामा हरि ऐसे नहीं हम चाहने वाले हरि ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे और फेंक दे बाहर निकाल के आंखें और दूजी और नजर जो मिलाए और नाक मिले तुमसे बढ़ करे तुमको ही तुम ही को रिझाए और जब तक प्राण रहे तन में प्यारे तुमसे प्रेम का नाता निभाए हम तेरी चेहरे हैं और रात बिना सोबत और जागत तेरी माला फेरे हैं हमको तू है एक पार्वती हमको तू है एक पार्वती हमसे तुझे घनेरे और शरद माधुरी सुन मन मोहन भले बुरे सब तेरे हैं नगलाला प्यारे ऐसे नहीं हम चाहने वाले और आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दे आंख निकाल के दोनों दूसरी ओर निगाह मिलाए
तुमसे बढ़कर, ये लाख में तुमसे बढ़कर हम तुम्ही को चाहे, तुम्ही को रिझाए। जब लग में प्राण रहे तब लगे हमने का नाता निभाए। अरे
कर वैज्ञानिक पर गति सुहान की धारा तो बह रही है सिया नाम की धारा तो बह रही है सिया नाम की हम हो गए दीवाने सिया नाम के हम हो गए दीवाने सिया नाम के हो गए दीवाने सिया नाम के धारा तो बह रही है सिया नाम की धारा तो बह रही है सिया नाम की बंसी बंसी में बादशाह प्रतिमान फिरू मटकी वटकी दरबार दरी चले हो आए गोरी बंसी भैया डाटा बहुत स्लो चल रहा है, बिल्कुल डिले चल रहा है। बिल्कुल बेकार। अरे सखियों, आज मेरे मन में एक नई उत्कंठा उदय हुई है। हे श्री सामान्य, आज आपके मन में ऐसी कहानी उत्कंठा उदय भी है, तो कृपा करके हम सब सखियों को बताओ। चलो चल के मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करे हमें। पधारो श्री सामान्य। एक दिना सी कुमार राधिका मोर कुटी आई। एक दिना सी कुमार राधिका मोर कुटी आई। नृत्य मयूरन को देखन मन उद्कंठा छाई। ओ नृत्य मयूरन को देखन मन उद्कंठा छाई। मोर नहीं साधन सा पाए। मोर नहीं साधन सा पाए। अरे सखियों, ना तो ये कपूर पाए। हे श्री सामान्य, आप नेकरो आगे पधारो। मोर भगवान वृंदावन की लता पतन में छुप रहे होंगे, तो आपको दर्शन देंगे। चलो सखियों। आ जाओ। बड़ा ही सुंदर श्रावण का महीना था। मंद मंद बरसात हो रही थी। राधा रानी के मन में विचार हुआ कि चलो सखियों, आज मोर कुटी पर मोर का नृत्य देखें। जी राधा रानी मोर कुटी पर मोर का नृत्य देखने को गई, तो उनको वहाँ पर एक भी मोर नृत्य करता हुआ नहीं मिला। तो राधा रानी उदास हो गई, विचार करने लगी, यहाँ तो एक भी मोर नहीं है, अब हम क्या करें। संगी सखियों ने सांत्वना दिलाई कि आप धैर्य धारण करो, मोर यहीं कहीं लताओं में छुपे होंगे। फ्रेम आ रहा क्या? भगवान ने देखा कि राधा रानी मोर का नृत्य देखने को आई हैं और इस समय यहाँ एक भी मोर नहीं है, ये निराश होकर चली जाएंगी। तो भगवान ने स्वयं ही मोर का रूप बनाया और राधा रानी को सुंदर नृत्य दिखाया। प्रकार कहाँ गया? मोर नहीं दादिन कहाँ पाए।
अपनी अटारी पर बैठी हुई मयूर नृत्य का दर्शन कर रही थी और दर्शन करते करते प्रेम में इतनी बेवल हो गई उसे अपने तन बदन का भी होश नहीं रहा और अपनी अटारी से धड़ाम से नीचे गिरी। ले फिर की खिड़की चौकरी सखिया आई गयो मोए प्रेम समारो गिरते ही बेहोश हो गई। दूसरी गोपी ने जैसे तैसे संभाला और पूछा बहन तुझे क्या हो गया है? तो कहने लगी ले फिर की खिड़की चौकरी सखिया आई गयो मोए प्रेम समारो के बाण सो मुरझाई गिरी कोई आई समारो। कहने लगी बहन क्या बतलाऊं, आज मैंने श्याम सुंदर को मोर नृत्य करते देखा। इतनी मनोहर सुंदर झांकी में देखती रह गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपनी अटारी से कब गिर गई। लेकिन अब मुझे एक ही चिंता एक ही सोच में रहने लगा है, क्या हरि मोहन नैन के बाणन सो मुरझाएगी कोई आई संभालो। मेरी पीर शरीर की ये गति है गई मोई बैठ मेरे वह नंद दुलारो। अब तो ये शरीर की दशा है कि श्याम सुंदर ही वैद बन करके आए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। अब खोलो घूंघटेरी भटू बसो आँखिन मोर की पंखन बारो, बसो आँखिन मोर की पंखन बारो। मोर बने आयो काना मोर बने आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। ओ आयो 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 छलिया मोर कुटी पे, हो आयो 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 कान्हा मोर कुटी पे। ओ रास रचावे काना सुदामा कुटी पे, कान्हा सुदामा कुटी पे। काना मोर बने आयो, मोर बन आयो। देखो तो इस मोर को नागर नंद किशोर को दही के माखन चोर को नटवर नंद किशोर को मोर बने आयो काना मोर बने आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, मोर बने आयो छलिया मोर बने आयो। मोर बन आयो छलिया मोर बन आयो। सामरिया हमें भूल न जाना, सामरिया हमें भूल न जाना। ओ सामरिया हमें भूल न जाना। सुख में साथ निभाना, दुख में दुख में साथ निभाना। सुख में साथ निभाना। सामरिया हमें भूल न जाना, सावरिया हमें
साथ ओ तुम ही हो स्वामी मेरे सखा, तुम ही हो अपनी चरणों में हमको लगाना, अपनी चरण में हमको लगाना, अपनी चरणों में हमको लगाना। सामरिया हमें भूल न जाना, सावरिया हमें भूल न जाना। गाना लगला तेरे तुम प्रेम बढ़ा करके अब हाय वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत स्वाद पिला करके अब विष का प्याला पिलाया है क्यों। अरे हरी ये कई बार हंसा करके, ये कई बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में यदि मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया है क्यों। मूल बन आयो कान्हा, मूल बन आयो मेरे कान्हा मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के जग पात्र में प्रेम का जल, पज पंकज नाथ पखारा करूं। बनु पागल प्रेमी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भक्त उतारा करो। मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो, मोर बन के भगवान नाचा करो के भगवान। तुम मोर बन के भगवान नाचा करो के भगवान। मोर बन के भगवान नाचा करो के भगवान। हम श्याम घटा बनकर, ओम श्याम घटा बनकर, हम श्याम घटा बनकर बरसा करेंगे बलवन चारों हरि भगवान की एक नंबर जय में आनंद नहीं आया। देखने में तो काफी संख्या है आप लोगों की, लेकिन जय बोलने में ऐसा लगता है मानो तो मरीजों का हॉस्पिटल यही बन गया है। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, जब पूर्व जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, भगवान की असीम कृपा होती है, तब ऐसा समागम देखने को प्राप्त होता है। यज्ञ कराना कोई साधारण बात नहीं है। आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, भगवान के कीर्तन की राम धुनी बराबर हो रही है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में संपूर्ण आनंद भगवान के कीर्तन का नाम का ही होता है। हाँ ध्यान देंगे, भोजन बन के तैयार है भंडार गृह में।
जो भी भोजन करना चाहते हो वह निसंकोच जाकर भंडार घर में प्रसाद पा सकते हैं। हमारी यज्ञ समिति की तरफ से संपूर्ण व्यवस्था है, कोई भूखा नहीं रहेगा। जिन्हें भी भोजन प्रसाद पाना है निसंकोच जाके भोजन प्रसाद पा सकते हैं। थोड़ा 2 मिनट करो। तो कहने का मतलब जो ये अवसर, ये समय आपको मिला है, बड़ा कीमती अनमोल समय है और इसे आप प्रथा में ही गंवा दें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं, अब 9-10 दिन के लिए आप ये समझो कि साक्षात वृंदावन धाम यहाँ है, सभी तीर्थों का वास यहाँ है। यज्ञ मंडप जो बना है ये कोई साधारण चीज नहीं है। 33 करोड़ देवताओं का मंदिर में आवाहन होता है और रोजाना उनकी पूजा होगी, हवन होगा। हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान की सामग्री के द्वारा भगवान का भोग लगाया जाएगा। 1 नंबर। तो इस समय आप ये समझो कि आपके यहाँ सब तीर्थों का वास है, तो इसमें तन मन और धन से सहयोग देकर इस कार्य को सफल बनाएं, तभी आपका कल्याण होना है। ये कोई साधारण काम नहीं है। आपने भागवत में भी सुना होगा या पढ़ा होगा कि यज्ञ राजा महाराजा लोग करते थे, अपने यहाँ नहीं तो अन्य राजाओं के यहाँ से धंधा करके यज्ञ को सफल बनाते थे। यज्ञ में सभी का कर्म होता है, सभी का ही निमित्त हो सकता है, लेकिन ये माना जाएगा सार्वजनिक। सभी का ही सहयोग इसमें होता है जब वो यज्ञ सफल होता है। और आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी पैसे वाले हैं और ऐसे कार्यों में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आपके पास धन होना न होना सब बेकार है। और धनवान नहीं है, गरीब है और आपके पास श्रद्धा खूब है, जो बन सके पत्रम पुष्पम फलम तोयम योवे भक्ता प्रेक्षति, जो श्रद्धा से बन सके यज्ञ में सहयोग दान देना चाहिए। कितनी कितनी दूर से संत महात्मा ब्राह्मण लोग, हम ब्रजवासी वृंदावन धाम से आए हैं। आपका अन्न हम खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे कि वहाँ यज्ञ में गए थे, वहाँ ऐसा ऐसा प्रसाद मिला। तो महाराज जी का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, पूछ करके महाराज जी क्या सेवा करें, हम जिस राह के हैं वो आपकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य में महात्मा जी ने आपके क्षेत्र में यज्ञ रखा है। अभी कुछ साल पहले कम से कम 4-5 वर्ष हो गई, चौडगरा से आगे पहोर गांव पड़ता है, पहोर, वहाँ यज्ञ हुआ था महाराज जी का। वहाँ भी हम ही लोग थे, लीला हुई थी, बड़ी तन मन धन से वहाँ के लोगों ने सेवा की ठाकुर जी की लीला में, यज्ञ में, जो हम आपके बीच में आज तक वहाँ की सराहना कर रहे हैं। इसीलिए ये यज्ञ आज का प्रथम दिन है। कल से यज्ञ की परिक्रमा देने का बड़ा महत्व होता है। 11, 21, 51, 101, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो यज्ञशाला की परिक्रमा, यज्ञशाला की परिक्रमा देने से 33 करोड़ देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। ये परिक्रमा निस्वार्थ नहीं जाती और इसके विषय में हम बताएंगे परिक्रमा देने का क्या महत्व होता है, कैसे कैसे देनी चाहिए, ये हम आपको रोजाना आगे बताते रहेंगे। और दोनों समय, आज प्रथम दिन है, आज क्योंकि जल यात्रा हुई, आप लोग भी थके हुए, कल से दोनों समय दिन में भी और रात्रि में भी लीला का दर्शन करेंगे। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक लीला होगी और रात्रि में 8 बजे से 12 बजे तक रोजाना सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन आप करेंगे। और एक चीज और है, तन मन धन से ठाकुर जी के बीच में झांकी रखती है। अभी तक देखा आपने रास देखा, जो वृंदावन में
भगवान ने अनंत कोट गोपियों के साथ में रास किया, उसी रास के आप दर्शन कर रहे थे। और इसके बाद अब भगवान की झांकी लगेगी। झांकी का समय आप लोगों के दान करने का होता है। जो जैसी जिसकी श्रद्धा हो वो भगवान के सामने चरणों में आकर सेवा करेंगे, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब 2 मिनट वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भगवान का कीर्तन ताली बजाते हुए, और हाँ, जय बोलने में कंजूसी नहीं किया करें, क्योंकि आज पहला दिन है, आपको जानकारी नहीं है, हम बताते रहेंगे। जय और कीर्तन का विशेष महत्व होता है। ये आपके यहाँ राम धुन चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान का नाम का ही महत्व है। नाम की महिमा बड़ी है, नाम सब में सार है, और नाम के आधार से पापी भी पल्ली पार है। तो इस नाम को मत भूलो। कलयुग में भागवत में भी कहा है, ये धर्म नास्ति तपसेन योगेन समाधना, ये धर्म लभ्यते संविक्रो केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो फल यज्ञादि अनुष्ठानों से मिल जाता, कल युग में केवल संकीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। तो नाम को मत छोड़ो, संसार को भूल जाओ, पर परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। प्रेम से कीर्तन में ताली बजाते हुए जो बोलेंगे, प्रेम सहित करते रहो गोविंद के गुणगान, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हम बोलेंगे गोविंद जय जय, आप सब बोलेंगे ताली बजाते हुए। ताली देखिए, ताली बजाने का कीर्तन में विशेष महत्व होता है। हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं, आप देखी होंगी अपने, इनमें कुछ खराब दूषित रेखाएं भी होती हैं। और जो भगवान के कीर्तन में निष्पत्ति ताली बजाता है ना, उसकी खराब रेखाएं समाप्त हो जाती है, अच्छी रेखा समावेश उनका हो जाता है। स्वयं से ताली बजा करके बोलो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। अभी संकोच लग रहा है आपको, आवाज नहीं निकल रही है। आवाज नहीं निकल रही है। देखिए क्यों नहीं आवाज निकल रही है। एक गांव में एक कुआं था और वहाँ कोई पानी पीने का दूसरा साधन नहीं, केवल एक ही कुआं था। 1 नंबर 1। और उस कुएं में अचानक एक कहीं से गधा चलते चलते आया और वो गधा कुएं में गिर गया, जिससे पानी खराब। पलकना मैं बिसराऊं अजी कलना परत, बैकुंठ बसत मैं योगी मन न समाऊं। अजी जहाँ भक्त प्रेम युद्ध गावे, तहाँ बसत सुख पाऊं। जैसी रुच देखूं वक्तल की, मैं तैसो ही भीष बनाऊं। ऊंच नीच सभी काज भगत के, निज कल सुफल बनाऊं। अजी प्रेम सहित जल पुत्र पस्त फल, जो देवे सो पाऊं। अजी रत हाकू पग दूं, पासने माजू छान छवाऊं। अजी मागू नहीं कछु दान 300, नाही तिन्हे सताऊं। अजी निसर्वस भक्त को सौंपूं, अपनो तत्व बुलाऊं। अजी भक्त कहे तो करूं निरंतर, ये मुई बिके तो बिक जाऊं। अजी भक्त आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ, जो तू करो काट तो
तो मैं नोही की लात अजी भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरू में हाथ संग साथ लागे रहूं अजी पलक ना छोड़ूं साथ अजी कैसे जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोपी जय बनवा रही है, छोटी सी गोपी सब गोपी के साथ जय जयकार करेगा। बोली श्री वृंदावन हरि लाल की, बाके हरि लाल की। अरे माटी के धोदाओ, तुम 5-5 शेर अन्न को खाए बोलो, है मत बोलो, जय बोलो जय। बोली श्री वृंदावन हरि लाल की। चलो भैया तुमको मैं आज एक सीधो सो उपाय बता देती हूँ। कौन सो उपाय? जब तक मेरे उमरिया ऊपर को रहवे जब तक तो बोलना है राधे, और जब नीचे आ जाए फिर बोलना है श्याम। तो उठा लो अपने अपने हाथन ने, उठा लो सब और हो जाओ शुरू। श्री राधे। अरे भैया तुमने तो छर्रा कर दियो छर्रा। गोली मारो गोली। कैसे मारो है? एक राधे श्याम नाम की छोटी सी बंदूक होवे और वामे एक चनाताई गोली भरी जावे, और जब वो चले तो केटी जोर सो आट करे धड़ाम धूम। ऐसे ही तुम सब बोलो। तो उठा लो अपने अपने हाथों में, उठा लो सब और हो जाओ शुरू। श्री राधे। अरे भैया ये बंदर बंदर तो सब बोल रहे, परंतु मेरी सोच बंदरी है ये क्यों न बोल रही। अरे चश्मा वाली अम्मा, तू मेरी माँ कहाँ देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के? तू का मेरे का ये टोना लगावेगी? तू ले भगवान को नाम के संग में। तो उठा ले अपने अपने हाथों में, उठा ले सब। अरे भैया तुम्हें मालूम है जो हाथ उठाई के ना बोले वो अगले जन्म में लूलो हो जावे, और जो मुंह से ना बोले वो अगले जन्म में गूंगो हो जावे। फिर गूंगो कैसे करे? लो 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 लो। या के मारे तुम लूलो को गूंगो को क्यों काम करो? या के मारे उठा लो अपने अपने हाथों में, हो जाइए जरूर। राधे। अरे भैया तुम पे मेरे संग में जय तो मेरे या के काजे तुम सब मिलके मेरे संग में कीर्तन कर लो। तेरी बंसी तेरी मुरली है जादू भरी, बिहारी जी में कब सो खरी।
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही आकर कर दिया तो ना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया तो ना, तुमने मुझ पर कर दिया तो ना। मेरी चोरी तो नजर लगी, बिहारी जी कब तो खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से कड़ी। जादू भरी, बिहारी जी कब तो खड़ी। अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। आपने सुनो हरिदास की स्वामी, बाके बिहारी मेरे अंदर जामी। बिने सुनो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर आवे। बिने सुनो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी प्रभु अंतर जामी। बाके बिहारी प्रभु अंतर्यामी। तेरे द्वारे पे आने पड़ी, बिहारी जी कब तो खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से कड़ी। वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया होगा। नित्य नई झांकियां रोजाना बिहारी जी के मंदिर में होती हैं। वैसे तो घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, पूरे वृंदावन में घर घर ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंदिर श्री बांके बिहारी भगवान का है, जो लाखों करोड़ों यात्री वृंदावन जाते हैं और बिहारी जी के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाते हैं। तो प्रेम से, भावना से आप यहाँ आइए, बिहारी जी का दर्शन करें और जो श्रद्धा से बन सके, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जो जैसी जिसकी श्रद्धा हो ठाकुर जी के चरणों में भेंट करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। आएंगे जिन्हें भी आना है, भगवान की झांकी लगी हुई है। यही समय आप लोगों की सेवा के लिए हुआ करेगा, जो कि दिन में भी झांकी का दर्शन करेंगे और रात्रि में भी। जिन्हें भी आना है 5 मिनट का समय होता है। यही यज्ञ में दान करने का आप लोगों को समय दिया जाता है। ये इतना बड़ा आयोजन है, किसी पर एक व्यक्ति पर वजन न आए, थोड़ा थोड़ा करके सभी सहारा लगाएंगे तो ये कार्य आसानी से विसर्जन की तरफ चला जाएगा। तो एक माता जी की तरफ से भगवान की चरणों में गुप्तदान, भगवान प्रसन्न रखते हैं। सोचा विचारी नहीं करें। आज देखो प्रथम दिन है, सभी को आना चाहिए। आपके गांव में, आपके उसमें यज्ञ हो रहा है, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप आए और भगवान यानी गुरुदेव भगवान के मनोबल को बढ़ाएं और इस कार्य को
अपनी समापन की तरफ लेकर जाए। इसी में आपके क्षेत्र का नाम है। धन्य है आपकी सेवा। जो भी अपना नाम बुलवाना चाहते हो नाम बुलवा सकते हैं। इन माताओं की तरफ से भगवान के चरणों में गुप्तदान। भगवान प्रसन्न रखे, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। विशेष ध्यान दें, चप्पल जूता पहन करके मंच पर नहीं चढ़े, चप्पल जूता नीचे उतार करके। यह इसी प्रकार ये सीताराम नाम जप महायज्ञ आपके क्षेत्र में आपके ही कल्याण के लिए, आपके परिवार के लिए ही गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी के सहयोग से ये इतना विशाल आयोजन आपके क्षेत्र में हो रहा है। आप सभी का कर्तव्य है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कार्य के भागी बने, तभी तो आपके क्षेत्र का नाम है। बोलते ना यज्ञ करने से यही लाभ होता है। हाथों का दिया हुआ दान निकल जाता है, यज्ञ की परिक्रमा हो जाती है, संत भगवानों के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे धन्य हो, धन्य हो। हमें विश्वास है यहाँ की माताएं भाई लोग खूब सेवा करेंगी। जब प्रथम दिन ऐसा है, रामबाज गुलाल निवासी उनकी तरफ से 110 रुपये भेंट हो रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे। शिव मोहन जी उनकी तरफ से 20 रुपये भेंट हो रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे। धन्य हो, धन्य हो। पंचुपाल जी लाला खेड़ा निवासी 20 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे, मनोकामना पूर्ण करें। ये हमारी माताएं बहनें गुप्तदान भेंट कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखे, सभी के परिवार में सुख शांति प्रदान करें। नीचे रखो कलश में पैसा, कलश में। हमसे परिदा करो ना मुरारी, रावण के काके हारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। तो हमारे पराए नहीं है, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, कैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं है, कैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, कैर के दर पे आए नहीं हैं। तुम्हारे तुम्हारे पुराने पुजारी, यही भाव होना चाहिए। हमारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा ना मुरारी। वृंदावन के हवा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के काके बिहारी, ये सभी माताएं बहनें भगवान के चरणों में भेंट कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखे, इनके परिवार में इनके बच्चे खुश रहें और भगवान सुख शांति प्रदान करें। तो कन्हैया लाल की।
हो बहल, तुम हो बहल, हम हैं व्यापारी। भैया की तरफ से गुप्तदान। भगवान प्रसन्न रखें, मनोकामना पूर्ण करें। तुम हो बहल, हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। न बन के हो बाके हारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ताली बजाए कभी, बन के ताली बजा के आनंद लेते हुए। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। न बन के हो बाके हारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अब झांकी बंद होनी है। अब झांकी का समय पूर्ण हुआ। आप लीला का दर्शन करेंगे। कृष्ण जन्म तो कल होना था, परंतु आज शुरुआत लीला का दर्शन करेंगे। आए जो भी बहनें आ रही है अच्छी ग्रह सोचती हो, सोचा नहीं जाता है। जल्दी आए, भगवान के जब पट बंद हो जाते हैं तो आप लीला का दर्शन करेंगे। लीला के बारे में थोड़ा सा विवरण हम बता दें जिससे आप आसानी से समझ सकें। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा न्यायकारी राजा थे। अपने यहाँ साधु संत ब्राह्मणों को बुला करके विष्णु यज्ञ का आयोजन कराते हैं। लेकिन उनका पुत्र कंस दिग्विजय करता हुआ और मथुरा में प्रवेश करता है। आते आते यज्ञ को विध्वंस कर देता है। साधु ब्राह्मणों को मार पीट कर भगा देता है। सभी साधु संत उग्रसेन महाराज से पुकार करते हैं। उग्रसेन महाराज कंस को बुला करके उचित दंड देना चाहते हैं, लेकिन कंस बड़ा अत्याचारी अज्ञानी अपने पिता को राज सिंहासन से उतार कर जेल में बंद कर देता है। स्वयं मथुरा मंडल का राजा हो जाता है। शांति से सुने और लीला का दर्शन करें। तत्व नाम पद पद्म गुरु पुरुषोत्तम जगदीश, कृष्ण कमल लोचन सुखद सकल देव मणि। पर बड़ा ही शांति प्रिय माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो मेरी अवस्था है वह शांति प्रिय है। जीव युवा अवस्था में जो भी करता है उसका मन चंचल होता है, और जब वृद्धा अवस्था आ जाती है तो उस जीव की बुद्धि इस संसार में भ्रमित हो जाती है। परंतु मेरे ऊपर तो नारायण भगवान की बड़ी असीम कृपा, जो कि यह बुद्धि और मन स्वयं नारायण भगवान की चरणों में लगा हुआ है। क्योंकि ये जो मोह रूपी बुद्धि है ना, ये ब्रह्म रूपी जो मन है ना, जब तक इस पर विवेक रूपी छत्र छाया तुम नहीं डालोगे तो संसार से मोह नहीं छूट सकता, संसार से भ्रम नहीं हट सकता, और सत्संग से ही विवेक होता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलवन सोई। विवेक भी जब प्राप्त होता है जब भगवान की असीम कृपा होती है, और भगवान की कृपा तब होती है जब हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्म उदय होकर के आते हैं,
तभी तब हमें मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दलव सब ग्रंथ गावा। तो हमें ये मानव का शरीर मिला है, हमें बड़े सुंदर राज्य के राजा भी हम बन गए। किसकी कृपा से? यह प्रजा की कृपा से। हमारा क्या धर्म कहता है कि हम अपनी प्रजा को एक पुत्र की तरह पालें, क्योंकि धर्म राजा का है, मंत्री प्रजा पर प्यार करना है, प्रजा के साथ जीना है, प्रजा के साथ मरना है। क्योंकि दुखी जिस राज्य की जनता सुखी कर उसका स्वामी है, वह जीना भी एक मरना है, मरे तो नरक कामी है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में गौ ब्राह्मण तथा प्रजा दुखी रहते हों, वह राजा नहीं बल्कि यमराज के समान है। वह राज्य एक शमशान के समान है। परंतु सेवक, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। इस प्रजा में मैं बहुत दिन भ्रमता रहा, इस राज्य को मैं बहुत दिन चलाता रहा, परंतु इस मन की जो तृष्णा है, जो जो आयु घटती जाए, जो जो तृष्णा बढ़ती जाए, परंतु मेरे ऊपर तो नारायण की बड़ी कृपा है, मुझे तृष्णा ने नहीं घेरा। क्योंकि मैंने जब से जन्म लिया, भगवान की मेरे ऊपर कृपा, मैं धर्म का अनुसरण करता रहा, इसलिए मुझे मथुरा के सभी लोग धर्मात्मा राजा के नाम से पुकारते हैं। जय हो नारायण, बड़ी असीम कृपा है। आज सेवक, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, पता नहीं इस जीवन की ये श्वासें कब खत्म हो जाएं, क्योंकि मैं 99 यज्ञ कर चुका हूं। इच्छा है चलते दम एक यज्ञ और हो जाए, तो तुम्हारा क्या विचार है? क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत और एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद्र श्वासों पे खड़ा है, ये ख्याले आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट कर सोने की इमारत बस खाक में मिल जाएगी। तो सेवक, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, जो आपके विचार हैं, इन सारे विचारों से सारी प्रजा भी संतुष्ट रहेगी। क्योंकि जहाँ पर यज्ञ होता है, क्योंकि यज्ञ एक भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नारायण का स्वरूप है, और इसी के द्वारा जो सभी देवता अपनी अपनी भोजन सामग्री ग्रहण करते हैं। क्यों नहीं? और महाराज, इसी यज्ञ के द्वारा जो है वायुमंडल पवित्र होता है, और समस्त देवताओं को जब भोजन मिलता है तो जल की वृष्टि होती है। तो हमारी भूमि पर खुशहाली चाहती है, मनुष्यों के लिए अन्न और जीवों के लिए, पशुओं के लिए तृण की उत्पत्ति होती है। तो सेवक, तो शुभ कार्य में देरी किस बात की है? तुम यहाँ से जाओ, मथुरा, वृंदावन, काशी, बनारस, हरिद्वार, प्रयागराज से उच्च कोटि के संत और विद्वानों को यहाँ लेकर के आओ, यज्ञ कार्य को आज से ही प्रारंभ करा दिया जाए। जय हो साधु ब्राह्मणों की जय हो। काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, सभी जहाँ के भी विद्वान ब्राह्मण हैं, सभी संत पधारने का कष्ट करें।
हो सभी संत ब्राह्मणों के लिए हम सेवक का प्रणाम है महाराज। चलिए मंत्री खुश रहिए। बताइए हम साधु संतों को अथवा ब्राह्मणों को आपने किस लिए याद किया है? हमारे नगर के जो महाराज हैं उग्रसेन जी मथुरा मंडल के, उनकी बहुत इच्छा है महाराज, आप पधारिए और उनसे सलाम मशवरा भी कीजिए। क्या इच्छा है उनकी, आइए। राजन सभी साधु ब्राह्मण महाराज आपकी सेवा में हाजिर है। क्यों नहीं, बहुत सुंदर। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, मेहरबान कर आए हैं आज जलवा निभाई को। हम सर्रा को भी चाहिए कि चले पेश भाई को, स्वयं चलते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन अमंगल मूल अमंगल दमनु। राजन जय हो राजन। महाराज आपके दर्शन हुए दिन आज को धन्य महामनराज कृपाल तकीन सुभायन की रचना है भात बखान करे सदा ही चौगुने चाहन की। तप तेज भरी है मूरत विंदो, महा औषध है जग तारण की। भूम पवित्र बही ग्रह की, आज दार दई रज पायन की। राजन बताइए हम साधु संतों को अथवा ब्राह्मणों को आपने किस लिए याद किया है? महाराज आज मेरे मन में विचार आया है कि वृद्धावस्था है, क्यों नहीं यज्ञ कार्य किया जाए। यज्ञ कार्य से जन कल्याण होता है, जी राजन। वृष्टि होती है। आप तो विद्वान हैं, जी राजन। तो मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, महाविष्णु यज्ञ। राजन आपके बड़े उत्तम विचार हैं कि आप इस व्यवस्था में यज्ञ करना चाहते हो। राजन बताइए हम यज्ञ कब से प्रारंभ करें, कहाँ करें, किस जगह करें? यज्ञ कार्य के लिए सुंदर स्थान जो मेरा यमुना वाग है, यमुना के किनारे जी वहाँ पर सभी सामग्रियां एकत्रित करके पहुंचा दी गई हैं। आप यज्ञ कार्य को वही प्रारंभ करें और मैं भी दर्शनों के लिए आ ही रहा हूँ। ठीक है राजन। सेवक जाइए संतों ब्राह्मणों के साथ में, जाओ। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मंत्री महाराज ये उग्रसेन महाराज का बगीचा है और यही आपको आदेश मिला है कि इसी सुंदर बगीचा में महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाए। हाँ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम गणनान्त्वा गणपति गवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गवामहे। वसो मम अहं जानि गर्भधम्म त्वं जासि गर्भधम्म। नारायण स्वाहा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न चारक्षो नो बृहस्पति दधातु। नारायण स्वाहा। सामने अंडर संट गवर्नमेंट खड़ी है। महाराजा ध्वज चक्रवर्ती सम्राट राजा कंस की सवारी पधार रही है। लड़के बाजे बजने दो।
महाराज आज हमारा मन यमुनाबाद की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरा भी मन कर रहा है, यहाँ बड़े मच्छर काट रहे हैं। आओ यमुनाबाद की शोभा को देखने के लिए चलते हैं। आइए आइए, मैं भी चलता हूँ। क्या हो रहा है ये? दीवान, यमुनाबाद की शोभा को देखते हो, चारों तरफ खुशहाली होने के बाद यहाँ का वातावरण दूषित करने का प्रयास कौन कर रहा है? ये तो मैं भी आइडिया लगा रहा हूँ, ये शोरगुल कहाँ से हो रहा है? आहा आहा आहा। लगता है हमारे यमुनाबाद के वातावरण को दूषित करने का कोई दुस्साहस कर रहा है। शीघ्रता से पता लगा कर क्या हो। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। कहिए क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। किसे कहते हैं यज्ञ? अरे किसे कहते हैं? इस चिड़िया का नाम है यज्ञ। अरे इसको करने से देवता खुश होते हैं। इसको करने से देवता भूस लेते हैं। अरे भूस नहीं लेते। अबे देवता अब भूसा खाने लगे। भूसा नहीं खा रहे हैं, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ओ आई सी, यानी प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो ऊपर से जल बरसाते हैं। हमारे लिए अन्न पैदा होता है, पशुओं के लिए द्रव्य पैदा होता है। इसको करने से और ये जिस जगह नहीं होती है वहाँ भूखे मरते हैं। नहीं, वही भी होता है, वहाँ पर भी देवता जल बरसाएंगे, अन्न पैदा होगा। ऐसा है, ये किसके कहने से हो रहा है? ये मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के कहने से हो रहा है। मथुरा के महाराज उग्रसेन के कहने से यज्ञ हो रहा है। हाँ, उन्हीं के पुत्र युवराज कंस इधर घूमने आ रहे हैं। जो भी आप ये धुआं धक्कड़ कर रहे हो, ये सीधा धुआं महाराज कंस की नाकमंडी में घुसा जा रहा है। उनका दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बंद करने के लिए भेजा है। इसी वक्त इसको बंद कर दो। ये बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी। पूरी खा के बंद होगी? अरे पूरी खा के बंद नहीं होगी, पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी। अच्छा, हाँ। और हो गई? नहीं हुई। और हो गई? नहीं हुई। सुनो, अगर तुम ज्यादा बोलोगे उठाकर तुमको हवन कुंड में स्वाहा कर दिया जाएगा। बोलो मेटो प्यार वाला हवन कुंड में स्वाहा। अभी जाता हूँ बेटे, अभी तेरे बाप को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ? न जाने कहाँ से साधु संत आ गए और उन्होंने जमीन में गड्ढा खोद रखा है। एक बोलता है स्वाहा और सब बाकी करते हैं आहा। महाविष्णु यज्ञ हो रहा है आपके पिताजी के कहने से। मैंने मने करने की कहा तो बोलने लगे आप ज्यादा बोलोगे तो हम आपको भी स्वाहा कर देंगे। तो ये पाखंडी अपना पाखंड फैला रहे हैं। आओ इनके बढ़ते हुए पाखंड को रोका जाए। आइए आइए। आइए युवराज, आप भी आकर यज्ञ में आहुति दीजिए।
ये क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। किसके कहने से? आपके पिताश्री के कहने से। उनका पुत्र कंस तुम्हें हुक्म देता है कि इसको अभी बंद कर दो। ये बंद नहीं होगी। क्या? जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी, जब तक ये बंद नहीं होगी। लगता है पूर्णाहुति इसकी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे प्राणों की आहुति दफन कुंड में अवश्य दे दी जाएगी। यदि तुमने इसको अविलंब बंद नहीं किया तो यहाँ पर पाखंड फैलाने की आवश्यकता नहीं। ये पृथ्वी वीरों की है, उनका नहीं। समझ जाओ, बंद करो इसको। ये बंद नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। देखो इन जटाधारियों को, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबाजी बन जाते हैं। ये पाखंडी, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबाजी बन जाते हैं। गांजा सुल्फा भांग छान कर ये घर घर अलग जगाते हैं। हाथ देखकर दूसरे के भविष्य को बताने चलते हैं, दूसरे के भविष्य को बताते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला है, जबकि अपने भविष्य की इनको पता नहीं कि मेरे भविष्य में क्या होगा। स्वयं का कोई ठिकाना नहीं, दूसरे को ठिकाना बताने के लिए चले। ये हाथ देखकर, कान फूंककर माल मत का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बना देंगे। ये ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, हरि नाम गढ़ा रखा है खुद को पुजाने के वास्ते। इनका ना कोई अस्तित्व है, ना है कोई पिता। धोखा ये दे रहे हैं सिर्फ इस जमाने के वास्ते। दीवान, इनको मारो, हवन कुंड को नष्ट कर दो। बढ़ाओ यहाँ पे। देखा, यही इनका पाखंड था। ये है चुटीला। अब ये ब्राह्मण जो पिताश्री के कहने से यज्ञ कर रहे थे, हो सकता है पिताश्री के पास में जाएं। देखो ये लंगोटी खुल गई और पिताश्री इन ब्राह्मणों का पक्ष समझ लेंगे। इसीलिए इनके पहुंचने से पहले हम स्वयं अपने पिताश्री के पास चलते हैं। आइए आइए। मचा है शोर मथुरा में, दुहाई है, दुहाई है। आपके पुत्र ने आकर करी यज्ञ सफाई है। महाराज गुरसेन की दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। मैं क्या समझ रहा हूँ कि आज मेरे इन कानों में सुहा सुहा की आवाज आनी थी, परंतु सुहा की आवाज न आकर के दुहाई दुहाई की आवाज आ रही है। मेरे होते हुए इस मथुरा में किसने किसको सताया है? सेवक, जय हो, जय हो, जय। हे संत भगवान, हे भूदेवो, मैं क्या देख रहा हूं? ये तुम्हारा हाल किस दुष्ट ने किया है तुम मुझे बताओ। अरे जिस आंख ने तुम्हें डराया हो
वह आंखें खुलवा दूंगा मैं। जो चित्ता कड़गी बोली है वो चित्ता खिंचवा लूंगा मैं। तुम कहो तो सही, मेरे राज्य में आपको किसने कष्ट दिया है संत भगवान? वाह राजन वाह, पहले हम साधु संतों को बुलाकर जमुना बाग में यज्ञ करने के लिए भेज दिया कि जाओ संत तुम जमुना बाग में यज्ञ करो, और पीछे से अपना पुत्र पढ़ा लिखा कर भेज दिया कि जाओ पुत्र जमुना बाग में साधु संत यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को विध्वंस करो, साधु संतों को मारो पीटो, उनके पोती पुत्र को हवन कुंड में जलाओ। क्या राजन तुम अपने पुत्र को यही सिखाते हो? क्या वो दुष्ट आ गया? मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसका जन्म होते ही मैंने उसे कांस के पूरे में बांध करके यमुना में बहा दिया था। परंतु आज वो दुष्ट यमुना में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के तत्पश्चात कार्य भी वो किया है जो कि निंदनीय है। राजा का पुत्र होकर के नीच जैसा कार्य किया है। भगवान राजन आप क्षमा कर दो, उसे समझा लेना। वो बालक है, वो अबोध है, अब अज्ञान है, भले और बुरे का उसको नहीं कुछ ज्ञान है। आप क्षमा करें, मैं समझाऊंगा। आओ सब सेवक जाओ, महाराज पुत्र कंस को मेरे समक्ष लेकर के आओ, मैं आज उसे उचित दंड दूंगा। क्यों नहीं? बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पिताश्री, बुलाने से पहले ये कंस स्वयं दरबार में हाजिर है। जय शिव। इसके लिए क्या आदेश है? आदेश मैं पूछ रहा हूँ कि यमुना बाग में गया था, वहां जाकर के साधु संतों को सताया। सुना है यज्ञ मेरी को तू विध्वंस करता है, हुकूमत मेरी ठुकरा कर मेरा अपमान करता है। ऐसा क्यों किया मैं तुझे जानना चाहता हूँ। पिताश्री, लुटाते हो जो तुम धन को वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जलाते हो घी को अग्नि में, उसे मैं सह नहीं सकता। खिलाओ मेरे वीरों को जो समय पर काम आते हैं, वक्त पड़ने पर ये जान की बाजी लगाते हैं। इनको व्यर्थ में जलाने से क्या होता है? क्या कहा? तेरा कहने का भाव कि मैं जो हवन कराता हूँ और करता हूँ, इस घी को व्यर्थ में जलाता हूँ, इस जनता को जो खिला रहा हूँ व्यर्थ में खिला रहा हूँ। नहीं, मैं लुटाता नहीं धन को, प्रजा के कष्ट हरता हूँ, यज्ञ होम करके प्रसन्न विष्णु को करता हूँ। नाम विष्णु है। क्या है विष्णु? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन 3 लोक 14 भुवनों में मैं ही एक समाया। क्या कहा? तू ही विष्णु है, तू ही शंकर है, ब्रह्मा। वाह, तू नहीं बोल रहा है, बल्कि तेरा अहंकार बोल रहा है। परंतु ये नहीं पता कि किसके सामने बोल रहा है। मैं जवाब चाहता हूं कि किसके सामने बोल रहा है। अपने पिता हुसैन यहाँ के महाराज के सामने। महाराज, पता नहीं महाराज का क्या कर्तव्य होता है। आज यदि मैं तुझे चाहूं तो तुझे दंड भी दे सकता हूं। वह दंड जो कि एक राजा अपने नमक हराम नौकर को देता है। तेरे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, नार में ताव डलवा करके तुझे मैं सख्त कारागार में डलवा सकता हूं। यहाँ के भावी महाराज कंस के हाथों में हथकड़ी। वाह,
पिताश्री, किसकी आज्ञा से होगा? किसकी आज्ञा से? मथुरेश की आज्ञा से। आप यहाँ के महाराज कब तक हैं? मेरे सर पर जब तक प्रजा का धरोहर ताज है। तो इसे उतार करके हम फेंकेंगे दलेर में और गद्दी से उतार करके तुमको भेजेंगे जेल में। क्यों? विध्वंस हुआ आज से पिता पुत्र का नाता। अपमान इस कदर अब हमसे सहा नहीं जाता। हम भी देखते हैं किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और ये पहुंचा पकड़ के किसको जकड़ती है हथकड़ी। ये देख क्या रहे हो? डाल दो दुष्ट के हाथों में हथकड़ी। ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये प्रजा का दिया हुआ धरोहर ताज आज इस दुष्ट ने अपने आप ही उतार लिया। अरे पुत्र कंस, मैं तुझे पूछ रहा हूं तो तू मेरा ही पुत्र है? पुत्र नहीं पिताश्री, मैं ही तुम्हारा इकलौता सुपुत्र हूँ। हाँ, सुपुत्र है। सुपुत्र नहीं बल्कि तेरे कार्य कुपुत्र जैसे हैं। हे परमात्मा, पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए ऐसा भूख में तो कुपुत्र दे। एक वृद्ध पिता अपने पुत्र के लिए क्या न क्या कर दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। आज उस बेटे का ये प्यार है। देखो, हाथों में डालेगा हथकड़ी, ये बेटे का प्यार है। देखो हे परमात्मा, आज गिरे मेरे ऊपर, अंगारे हो जाए मेरा खात्मा। यदि मुझे ऐसा पता होता कि मेरे साथ ये व्यवहार करेगा तो जिस दिन मैंने तुझे कांच के पूरे में बांध करके यमुना में बहाया, मैं उसी दिन तेरा गला घोट देता और तुझे मार देता। पिताश्री, इस मथुरा में मेरी चलती है, मैं मथुरा पद कहलाता हूँ और तुम मुझको क्या बंद कराओगे? मैं तुमको बंद कराता। मेरा आदेश देखिए। कहाँ लगाई देर प्रभु मेरे, कहाँ लगाई देर। भक्त तुम्हारे कष्ट सहज है, भक्त ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें। महाराज, मैंने उनको बंद कर दिया और 32 नंबर का ताला भी फिट कर दिया। आप देखना चाहेंगे? देखना चाहते हैं। ए मंत्री, फाटक खोलो। और पिताश्री, क्या हाल है? लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जो भी तुम्हें करना था वो कर चुके। यहाँ से आगे जेलों में बैठ करके अपने उस पाखंड को मत फैलाने का प्रयत्न करना।
क्यों? अब जेलों को सुनाना, अपना सब तराना अब नहीं चलेगा तुम्हारा एक भी बहाना। लेकिन जेल में बैठ करके जब तब जो भी किया पिता, मैं तोड़ दूंगा हौसले यदि मुझे पड़ गया पिता। पुत्र, आज तू मेरे समक्ष आया है और ये धरोहर ताज तेरे सर पर, तू स्वयं राजा नहीं, यदि मैं अपनी इच्छा से तुझे राजा बनाता, युवराज बनाता, तो तुझे मैं आशीर्वाद देता। आज मेरी आत्मा को कष्ट है, मैं आत्मा से तुझे साप देता हूं। बूढ़े बाप का साप है बेटा, तू चैन नहीं पाएगा, तेरी करनी का फल तेरे सामने आएगा। अरे वृद्ध होते ही पिता अक्ल तुम्हारी थक गई, अब ये राज्य करना है मुझे, ये तुम्हें सिखा गई। अब तो फालतू नीति राज की राह साफ साफ बतलाए और इन जटा जूट धारियों को मैं दूंगा मजा चखाए। तामा कासा पीठ जिमें तुमको लिया जाए, एक एक कर सवन को यमुना दाऊ बहाए। बंद करो ये, बंद करो बंदे को। किचन 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 कर रहा है। चारत के बंदी सारा आपन भयो कंस भूपाला। महाराज, ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया। ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो इन भाई लोगों से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जिस किसी के भी पिताजी बुढ़े हो जाएं, उनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। हंसने की बात नहीं है, क्योंकि उम्र हुई साख्या और बुद्ध हुई नाख्या। ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया है। सुनो, यहाँ का सिंहासन खाली रहना राज्य के लिए शुभ प्रतीत नहीं होता, इसीलिए हम चाहते हैं इस सिंहासन पर स्वयं आसीन हो और तुम्हारे राजा होने की मुनादी करो। क्योंकि अवतार लिया मैंने जग में, ये पर्चे घर घर बंटवा दो। इन वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा छपवा दो। जो मूर्ति ना पूजेगा मेरी, उसको मैं सख्त सजा दूंगा और डलवा कर गरम कड़ाहों में मैं बदला सभी चुका लूंगा। दबाओ, सबको हल्क रहे, जो ना दबे दबाने से, जिसे चाहो मिटा डालो, उसे फौरन जलाने से। ऐसा ही होगा महाराज। अब आप नए नए राजा हुए हैं, इस राज को संभाल रहे हैं। सुबह से जितनी भी व्यवस्था है सबको संपूर्ण कर दिया जाएगा। बुद्ध गोविंद भगवान की। इस प्रकार लीला का कुछ अंश आपने देखा और दिन में 12 बजे से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। आगे शेष लीला का भाग दिन में दर्शन करेंगे। अब लीला विश्राम है, प्रेम से आरती करें और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। तेरा तेरा